तो आइए हम लोग अब इसका प्रश्न अभ्यास कर लें। पाठ से ही प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो मैंने बहुत से चीज़ों पर प्रकाश डाला है। तो आप इसमें मैंने कई बार कहा है कि क्षमा करने का गुण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, तो उसे अपने शरण में आए हुए लोगों को, जो व्यक्ति भूल स्वीकार कर ले, पश्चाताप जिसके अंदर आ जाए, उसे क्षमा कर देना चाहिए। उसे किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मनुष्य के अंदर अगर शक्ति है तो उसके अंदर क्षमा का भी होना जरूरी है। तभी जीवन में संतुलन बना रहता है, संबंधों में मजबूती आती है। तो इस तरह के हमें कई प्रकार के सीख मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको नोट करके लाएंगे। ये आपके गृह कार्य का प्रश्न हुआ। मैंने आपको कुछ सहायता कर दिया है इसमें। दूसरा, कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। वह कौन थी सी परिस्थितियां थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र के किनारे राम बैठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे कि आप मुझे लंका जाने का रास्ता दे दीजिए। लंका में राम को जाना था और समुद्र से विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक रास्ता मांगे। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रह गए, लेकिन उनकी प्रार्थना पर, उनके विनय पर समुद्र ध्यान नहीं दिया। जब 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं दे सका, तब राम के पास यह व्यवस्था थी कि वह क्रोध करें, अपनी वीरता का सहारा लें, अपने शौर्य का सहारा लें, पराक्रम का सहारा लें। तो राम के पास स्थिति यही थी कि उन्होंने पहले क्षमा से काम करना चाहा, विनय पूर्वक काम करना चाहा, विनम्रता से काम करना चाहा, लेकिन विनम्रता फेल कर गया, असफल हो गया। तब वह क्रोध करके, आक्रोश करके समुद्र पर जैसे ही बाण संधा किया, समुद्र शरण में आ गया। तो ये परिस्थितियां थीं जो राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। राम शक्तिशाली थे, वह पहले भी समुद्र की ओर बाण का संधान कर सकते थे, नहीं, सबसे पहले उन्होंने वीरता का सहारा लिया, प्रार्थना का सहारा लिया, सज्जनता का सहारा लिया, क्षमाशीलता का सहारा लिया। तीसरा है प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषयहीन विनित सरल हो। तो इस कविता का पंक्ति का भाव मैंने आपको बताया है। भाव वही है कि क्षमा उसी सर्प को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो। जिस सर्प के पास विष नहीं है उसे क्षमा भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि क्षमा उसकी व्यवस्था है, उसकी लाचारी है, कमजोरी है उसकी क्षमा करना, क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके पास विष नहीं है। तो इसी तरह से कविता का भाव यह है कि शक्तिशाली मनुष्य को ही क्षमा करना शोभा देता है। वह विजय प्राप्त करने की शक्ति रखने पर भी अगर वह अपने विरोधियों को, शत्रुओं को, शरण में आए हुए शत्रुओं को क्षमा कर देता है, तो वह क्षमा उसके लिए शोभनीय है, क्योंकि उसके पास विजय प्राप्त करने की क्षमता है। इसके बाद भी वह शत्रु को क्षमा करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से आगे दिनकर के इस भाव से आप कहां तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। इन पर आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। इस कविता में ऐसा लगता है कि कवि ऐसा कहना चाहता है कि समाज में शक्तिशाली की ही पूजा होती है। अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। इन पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। दिनकर का ये भाव समाज में आज जो विसंगतियां व्याप्त हैं,
समाज में जो परिदृश्य है उसे देखकर ये सही प्रतीत होता है, सही लगता है कि अगर कोई लाचार है, कोई निर्धन है, तो कोई भी उससे प्रभावित नहीं होता है, कोई भी उसका सम्मान, उसका उसकी पूजा, उसका मान नहीं करता है। शक्तिशाली जो व्यक्ति है, जिसके पास शक्ति होती है, विजय करने की क्षमता होती है, समाज उसी को पूछता है, क्योंकि समाज चाहता है कि वह किससे लाभ ले सकता है, किससे वह फायदा उठा सकता है। तो समाज कमजोर व्यक्ति से क्या फायदा उठाएगा? कमजोर व्यक्ति, लाचार व्यक्ति लोगों को क्या सहायता करेगा? तो लोगों को लगता है कि हमें लाचार, दीनहीन, असहाय लोगों से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनकी वंदना और इनका महत्व देना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन जो शक्तिशाली है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो शक्ति शारीरिक ताकत से हो, या पद से हो, या पैसा से हो, पावर से हो, सबसे वह पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो वैसे व्यक्ति से हर व्यक्ति चाहता है कि हम संबंध अच्छा करके रहें, उसके साथ संबंध बढ़ाता है, उसका सम्मान करता है, उसकी पूजा करता है। तो यह भाव दिनकर का आज के सामाजिक परिदृश्य को देखने पर सही लगता है। यह आपका भी गृह कार्य का प्रश्न हो गया है। आप इसे भी अपनी भाषा में इसका उत्तर बना के लाएंगे कि यह कहाँ तक उचित है कि समाज शक्तिशाली की पूजा करता है और अभावहीन निर्बल व्यक्तियों को समाज में कोई नहीं पूछता है। इस पर आप अपना भी विचार लिख कर लाएंगे। यह आपके गृह कार्य का प्रश्न हो गया है। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द में है भुजंग। तो भुजंग का मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द सांप होगा, सर्प होगा, विषधर होगा, ये सब सांप के पर्यायवाची, भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। रघुपति, तो रघुपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राघव होगा, रघुनंदन होगा, राघवेंद्र होगा। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द हुआ। सिंधु, सिंधु का क्या होगा? समुद्र होगा, सागर हो सकता है, जलधि होगा, नदीश होगा, ये सब, ये उदधि भी है। ये सब सिंधु के पर्यायवाची शब्द हैं। शर, शर का क्या पर्यायवाची? बाण, तीर, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कायर, कायर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो डरपोक, कापुरुष, कादर, ऐसे शब्द हैं जो कायर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब गतिविधि है बच्चों। दिनकर के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां इकट्ठी कीजिए तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर अपने स्कूल में सहपाठियों के बीच भाषण दीजिए। तो इनका जन्मदिन 23 सितंबर है। तो 23 सितंबर को हम लोग जरूर दिनकर जी के जयंती मनाएंगे और इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। आप तैयारी कर लीजिए और इनके जीवन से संबंधित कुछ घटना है तो आप ढूंढिए। अपने जो परिजन हैं, परिवार हैं और भी शिक्षक हैं, उनसे बात करिए और जानकारी को उठाइए और जानकारी इकट्ठी कीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर की अन्य रचनाओं का संकलन कर कक्षा में सुनाइए। तो दिनकर की और कौन सी रचनाएं हैं? तो और रचनाओं का हमने जिक्र किया है। कर्ण, तो कर्ण के बारे में ही वो रश्मि रथी में है। तो रश्मि रथी आप जरूर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। रश्मि रथी मेरे पास है। तो उसमें कर्ण के बारे में वर्णन है, कर्ण की कथा है जो महाभारत का है एक पात्र है। उर्वशी है जो महाकाव्य है। उर्वशी में ही भी उर्वशी अप्सरा थी। वो कैसे वह धरती पर आई और पुरु के साथ अपना वैवाहिक जीवन गुजारी, इसकी भी कथा है। यह श्रृंगार की कविता है, काव्य है। तो परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, ये सब उन संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब उनकी रचनाएं हैं। इनका भी आप एक सूची तैयार करिएगा। तो बच्चों, आज की ये जो कविता है
रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही चर्चित कविता है और यह कई पाठ्य पुस्तकों में कई जगह आपको मिल जाती है। तो ये कविता जरूर अच्छी लगी होगी बच्चों, आप इसके भावों को जरूर अच्छी तरह समझे होंगे और जो आपको मैंने गृह कार्य का प्रश्न दिया है वह प्रश्न भी आप बना लेंगे। हम लोग अगले 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाएंगे और इन पर और चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है, आप अभी सजग रहिए, सतर्क रहिए, घर पर ही रहिए, घर से बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए, साबुन और पानी से हाथ चेहरा सब धोते रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए, स्वच्छ रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और घर पर ही पढ़िए लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।